हैं। So this is your class Mammalia. Is it visible to you? Yes, sir. So Yes, sir. mammals का जो beginning हुआ वो around tertiary period में हुआ 70 million years ago. So out of all the animals, youngest is what? Youngest है आपका mammals. तो सारे इंडिविजुअल्स में सबसे यंगेस्ट है ऑर्गेनिज्म कौन? मैमल्स। ठीक है। नाउ इसीलिए हम लोग जो है उसको एज जो सिनोजोइक पीरियड है उसको एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं। ठीक है। नाउ उसके बाद एज ऑफ मैमल्स का मतलब क्या होता है? जिस सदी में मैमल्स ने डोमिनेट किया। ओके, जिस सदी में मैमल्स ने रेडिएट किया, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल्स। नाउ इसीलिए आपका जो ओरिजिन है उस पर बहुत सारा स्टोरीज है। सो बट वी थिंक दैट जो रेप्टाइल्स का सिनेप्सिड लाइन है, ओके, तो रेप्टाइल्स का जो सिनेप्सिड लाइन है, इट गेव राइज टू व्हाट? इट गेव राइज टू योर मैमल्स। ठीक है। तो रेप्टाइल का एक लाइन है सिनेप्सिड लाइन, वो मैमल्स के तरफ आया। फाइन। चलिए, तो इसीलिए जो आपका ये है, तो हियर वी कैन सी बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशंस है। तो जो सबसे पहला मैमल था वो क्या था? वो इंसेक्टिवोर था। ठीक है। फिर उसके बाद रेडिएशन हुआ, का फ्रूट ईटर्स बने। फ्रूट ईटर्स कौन है बोलो? बैट। कार्निवोरस एनिमल्स हैं, उनको कार्निवोरा बोला जाता है। ग्नॉइंग एनिमल्स है। ग्नॉइंग मतलब क्या है? कुतरना। ओके, तो ग्नॉइंग मतलब कुतरना, तो ग्नॉइंग एनिमल्स हैं। ओके, तो ग्नॉइंग में कौन आ जाएंगे? रैबिट्स। ओके, तो उसके बाद हर्बीवोर्स है। ओके, ब्राउजर्स है जो डियर एटसेट्रा आ गए। फिर आपका ये देखिए एक्वाटिक एनिमल्स आ गए, डॉल्फिन्स। फिर आपका ओमनीवोर्स आ गए। ओके, इस तरह से अलग अलग तरीके का डाइवर्जन हुआ। ठीक है जी। सो दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जन ऑफ सर, दी। हाँ बोलो बोलो। सर, हाँ बोलो। मुझे सर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो सर मैं रिज्वाइन कर सकता हूँ। सर मुझे सर हाँ स्क्रीन विजिबल नहीं है तो सर मैं रिज्वाइन कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, आराम से करो, उसमें क्या है। चलिए नेक्स्ट। इज विजिबल टू ऑल ना, सिर्फ तुमको नहीं दिख रहा है? Yes, sir, it is visible. Sides visible. हाँ हाँ ठीक है। चलिए, तो इसीलिए उसके बाद आ जाइए। तो ये सब आपका जो है, दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ दी क्या? मैमल्स। तो यार देख रहे हो, ये आपका रेप्टाइल्स है, दे आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स। एंड उसी रेप्टाइल लाइन से आपका ब्रांच आउट किया कौन सा? तो ये लाइन कौन सा है? दैट इज कॉल्ड द सिनेप्सिड लाइन। तो उसके बाद वहीं से आया आपका क्या? मैमल्स। तो मैमल्स में यहाँ से डाइवर्जन हुआ। ओके, क्या डाइवर्जन हुआ वहाँ से? आपका मेमोरी ग्लैंड आया, स्किन आया, ओके, मोलर्स आया, जॉ एक्शन आया। तो वो आपका वहाँ से डाइवर्सिफाई। सो दीज आर अर्ली मेमेलियंस। ये आ गया एग लेग मैमल्स, ये आ गया मार्सुपियल मैमल्स, एंड दीज आर ट्रू मैमल्स। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैमल्स। उसमें डिस्टिंग्विशिंग फीचर कौन कौन सा होगा? अगर आपको पूछा जाए सबसे इम्पोर्टेंट फीचर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर अगर आपको पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए, बोलो। क्या बोला जाए? Mammary glands. Mammary नो glands. नो, प्लीज रिमेम्बर, अनफॉर्चुनेटली यही सब तो डिफरेंस होता है जब आप जेजेस नॉन जेजेस से पढ़ते हो। ये डिफरेंसेस हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स उसका आइडेंटिफाइंग फीचर या डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स आपके अदर्स में भी होता है। जैसे पिजन होता है, पिजन भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है। ओके, एंड उसके केस में दोनों पिलाते हैं, मेल भी पिलाता है एंड फीमेल भी पिलाता है। सो दैट इज कॉल्ड गाइनेकोमैस्टिया। समझ रहे हो? उसको हम लोग गाइनेकोमैस्टिया बोलते हैं। ठीक है जी।
ना उसी तरह से, तो इसलिए वो उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है। तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है मालूम है? दैट इज हेयर्स। ओके, तो हेयर्स जो है, नेल्स जो है, वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है आपके मैमल्स का। ओके, so that is a distinguishing feature of mammals. समझ में आया? यस चलिए, सो वो उसका Yes, sir. डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। एंड मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट फिर भी इसमें 3 तरह के आपको क्या मिलेंगे? विल फाइंड 3 टाइप्स ऑफ मैमल्स, एक्वेटिक मैमल्स। ओके, हार्बीवोरस मिलेगा, उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? साइरेनिया। ओके, तो हर्बीवोरस मैमल्स आर कॉल्ड साइरेनिया। उसी तरह से आपके जो ओमनिवोरस मैमल्स है एक्वाटिक, उनको हम लोग बोलते हैं व्हेल्स या सिटेसिया। ठीक है, तो इसलिए हर्बीवोरस मैमल्स आर साइरेनिया, आपका जो ओमनिवोरस है दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिटेसिया। ओके, बट एक और कैटेगरी में भी आपके ये आते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरा। समझ रहे हो? तो जो ऑर्डर कार्निवोरा है, उस ऑर्डर सर में आप, हाँ बोलो। सर आयुष बोल रहा है थोड़ा उसे मतलब अलाउ करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। सो जो ओमनिवोरस एनिमल्स हैं वो हो गया सिटेसिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ऑर्डर देखोगे तो सिर्फ 2 ही एक्वाटिक ऑर्डर्स आपको दिखते हैं। ठीक है, यू विल फाइंड ओनली 2 एक्वाटिक ऑर्डर्स, अलग सा, साइरेनिया एंड सिटेसिया। बट जो कार्निवोरा है, कार्निवोरा में 2 सब ऑर्डर है। ठीक है, तो इन कार्निवोरा देयर आर 2 सब ऑर्डर्स। नंबर 1 इज आपका क्या? जो पहला सब ऑर्डर है उसको कहते हैं फिसिपेडिया। ओके, फिसिपेडिया मतलब एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल। एंड एक है पिनिपेडिया। तो जो पिनिपेडिया है दे आर एक्वाटिक कार्निवोर्स। ओके, तो इसलिए टेक्निकली कितने ऑर्डर में आ जाएगा? 3 ऑर्डर। ओके, तो समझ में आया? सो इसलिए टेक्निकली देयर आर 3 ऑर्डर्स ऑफ aquatic mammals. Do you understand? Yes, sir. चलिए, तो ये तो नॉर्मल फीचर्स है, एयर ब्रीदिंग वार्म ब्लडेड विविपैरस टेट्रापॉड, ये तो हम जानते हैं क्योंकि इससे पहले भी वो आ चुके हैं। ओके, लंग ब्रीदिंग तो आपका एम्फीबिया से आ चुका है। ओके, वार्म ब्लडेड एव्स से आ चुका है। ओके, एव्स आर वार्म ब्लडेड एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, और कोई भी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, टेट्रापोडा तो बहुत ही पहले से आ चुका है। विविपैरी अभी आया। ओके, तो विविपैरी अभी आया। ओके, बिकॉज ट्रू विविपैरी, इससे पहले जितना भी हम लोग विविपैरस वर्ड समझ रहे थे वो क्या है? दे आर Ovoviviparous. ओवोविविपैरस। तो वो ओवोविविपैरी था। ओके, तो ये सब आवर स्टूडेंट्स विल नो, बट अदर स्टूडेंट्स विल नॉट नो, क्योंकि वो लोग ओवोविविपैरी टर्म पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट इज देन ट्रू विविपैरी? तो ट्रू विविपैरी का Placenta मतलब है एक डेफिनाइट प्लेसेंटा का होना। सी व्हाट इज विविपैरी? विविपैरी का एक्चुअल मतलब क्या है? कि अपने बच्चों को दुनिया से बचा कर रखना। समझ में आया? तो अपने जो बच्चे हैं उसको दुनिया से बचा के रखना। फाइन, तो जब हम अपने बच्चों को दुनिया से बचा के रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड विविपैरी। तो अब जब बचा ही रहे थे तो जितने जल्दी बचा उतना अच्छा है कि नहीं? तो इसीलिए अगर जल्दी बचाना है तो फिर उसका खाना पीने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फिर लोगों ने क्या किया? अंडे से उसको खाना दिया। बट अंडे से जो खाना दिया तो वो कितना बड़ा अंडा रखे भैया, तो वो एक बहुत बड़ा टेंशन आ गया। तो इसीलिए जो ओवोविविपैरी है वो हम लोग किस में देखते हैं?
उन एनिमल्स में जिसका जेस्टेशन लाइफ छोटा होता है। ओके, तो जिसका जेस्टेशन लाइफ छोटा होगा वो है ओवोविविपैरी। बट जिसका जेस्टेशन लाइफ बड़ा होगा उसको तो हम ओवोविविपैरी से नहीं रख सकते ना, तो फिर उसको हमने क्या किया, डेफिनाइट प्लेसेंटा कनेक्शन दिया। ओके, तो इसलिए नाउ there is a definite connection between the mother's blood and the developing child. Okay, so this definite connection ensured long-term food supply, long-term oxygen supply, ये ensure किया। ओके, तो अब जब लॉन्ग टर्म के लिए खाना पीने का टेंशन नहीं है, देखो जब आपको खाना खत्म होने का टेंशन नहीं है तो आप आराम से डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे ना, खाना पीने का टेंशन है तो डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे। जब टेंशन नहीं है तब टेंशन नहीं है जब तब टेंशन नहीं है समझ में आया? तो इसीलिए दे आर नॉट वरीड। तो जो ओवोविविपैरी या जो प्लेसेंटा है वो आपका कहाँ से शुरू हुआ आना, मार्सुपियल्स। ओके, मार्सुपियल से जो प्लेसेंटा बनने का कंसेप्ट शुरू हुआ। बट गड़बड़ क्या हो गया बोलो, उन्होंने किसके साथ प्लेसेंटा बनाया, मार्सुपियल्स ने, बोलो उन्होंने किसके साथ प्लेसेंटा बनाया? सर एक पाउच में प्लेसेंटा बना कर रखा। पाउच के साथ नहीं, they made placenta with what, with the egg। समझ रहे हो? तो उन्होंने प्लेसेंटा अंडे के साथ बनाया, तो इसीलिए तो हम बोलते हैं ना ओवोविविपैरी। तो जब हमने प्लेसेंटा अंडे के साथ बनाया तो क्या गड़बड़ हो गया बोलो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो शॉर्ट टाइम होता है भाई, अंडा कब तक खाना देगा आपको, अंडरस्टैंड। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ सुनो, जो आपका अंडे के साथ बनाया तो गड़बड़ क्या हो गया बोलो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज सी, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो क्योर नहीं आएगा। पानी के गौरव 30 सेकेंड है। तो जब आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा तो क्योर नहीं समझ में आएगा। भाई जब आपने ओवोविविपैरी किया तो दिक्कत क्या है उसमें, व्हाट इज द प्रॉब्लम टू यू? भाई अंडा के साथ प्लेसेंटा बनाया हमने, दिक्कत क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? बोलो रंजन का खुशहाल, क्या प्रॉब्लम है? बोलो क्या गड़बड़ क्या हो गया? ज्यादा देर तक नहीं खाएगा फूड। नहीं, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्यों ज्यादा देर तक नहीं रहेगा? बोलो क्यों ज्यादा देर तक नहीं रहेगा? क्योंकि उधर अंडे का क्या होने लगा, बोलो आपने धीरे धीरे अंडे को क्या कर दिया था, फिर रिमूव कर दिया था। धीरे धीरे अंडा भी तो छोटा कर दिया ना योग को, समझ रहे हो? भाई अंडे के साथ करना था तो बर्ड्स में कर लेते, रेप्टाइल में कर लेते, समझ रहे हो कि नहीं? उनका बड़ा योग है, समझ रहे हो? तो इसीलिए if we had to make placenta we should have made with the bigger eggs। ओके, अगर ओवोविविपैरी करना ही था तो बिगर साइज में करते, बट प्रॉब्लम क्या है, ये बीच बीच का स्टोरी रह गया। ओके, ये स्टोरी बीच बीच का रह गया, मतलब आपने प्लेसेंटा बनाया आधा एंड समझ में आया कि नहीं? आपने आधा डिस्टेंस प्लेसेंटा लिया एंड अंडे को भी इस चक्कर में छोटा कर दिया। अंडे में योक ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोलेसिथल एग। माइक्रोलेसिथल एग का मतलब क्या है, वेरी लेस एग। तो आपने एग भी कम कर दिया एंड उधर उसके साथ प्लेसेंटा भी जोड़ दिया, मतलब ये डबल लॉस हो गया आपका। इसीलिए
जो आप देख रहे हो, ओके, दोज एनिमल्स जिसमें कि आपका प्लेसेंटा इस तरह का है, तो क्या हुआ उनमें, बोलो? उनमें अंडा भी छोटा हो गया, माइक बने योग छोटा हो गया, प्लस गड़बड़ क्या हो गया, छोटा योग के साथ साथ आपने आपका प्लेसेंटा जोड़ दिया। तो इसीलिए जो एम्ब्रियो है वो काफी अंडर डेवलप पैदा होता है। फाइन, यस आपको सर। दिखा रहा हूं, ये देखो, ये है कंगारू का बच्चा। कैन यू इमेजिन, कैन इट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली? नो सर। नो सर। समझ रहे हो? तो जब आपने इनकम्प्लीट, डिड यू एवर थिंक दैट एक 1000 किलो का कंगारू का बच्चा एक चूहे के बच्चे से छोटा होगा? इसका डिलीवरी हो गया है, ये डिलीवर होके चिपका है किसके साथ? टिट्स के साथ। ये आपके माँ के वुम्ब में है। तो समझ में आया? तो the offspring of a marsupial are born very early in their development. They finish their growth while nursing from a nipple, okay, in the mother's pouch. समझ रहे हो? तो ये जो बच्चा है कंगारू का, इसका डिलीवरी हो गया। तो नाउ कैन इट सर्वाइव ऑन इट्स ओन? नो सर। नो सर। तो देख रहे हो, तो व्हाट मिस्टेक नेचर हैड मेड। तो ये बच्चा अपने लायक फिट ही नहीं था। तो देखिए इधर लिखा है उन्होंने, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं कि हर चीज का बैकअप है जैसे ये देखिए, ट्रू जेस्टेशन मतलब क्या होता है? ये जो बर्थ है, देख रहे हो, बर्थ हो गया, जबकि अभी तक एम्ब्रियो डेवलप नहीं किया। तो उसके बाद जोई सकलिंग इन पाउच फॉर 235 डेज। देख रहे हो? मतलब जो बच्चा है, जो मार्सुपियल्स के बच्चे को जोई बोलते हैं। तो ये जो जोई है, अभी उसको पाउच के अंदर और कितना दिन रुकना है? 235 days। 35 डेज। 235 डेज। उसके बाद वो खेलने लगता है, बाहर आने लगता है, एंड वो बाहर से दूध पीता है। तो जोई सकलिंग ऑन फुट, मतलब वो बाहर आता है और सकल कर लेता है। ठीक है जी? तो ये जे टेंशन। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है? तो इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है रे बाबा। तो इसलिए सबसे पहले मेटिंग होगा, ओके, मेटिंग के बाद थोड़ा रेस्ट होता है, उसके बाद जेस्टेशन लाइफ अराउंड 33 डेज का होता है। जो हमने विविपैरी है उसको बांट दिया, क्या कर दिया? 33 डेज के लिए वो क्या था? इनकम्प्लीट डेवलपमेंट किया। अंडरस्टैंड? तो 33 डेज के लिए राइट ओके, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ। फिर जब वो डेवलप हुआ तो क्या हुआ, बोलो? उसे 235 दिन फिर पाउच में डेवलप करना पड़ा। ओके, सो इट हैड टू डेवलप इन द पाउच। तो फॉर 235 डेज तब जाके वो दुनिया में रहने के काबिल हुआ। तो जब वो दुनिया में रहने के काबिल हुआ, उसके बाद फिर उसे बाहर दूध पीना पड़ा। वो अराउंड 1 साल 1.5 साल तक वो बाहर से दूध पीता है, फिर जाके वो जमीन में रहने के लायक होता है। ओके, अब देखिए ये पहला बच्चा हो गया। ठीक है? तो अब ये देखो, ये उसका सक्सेशन ऑफ चिल्ड्रन है, देख रहे हो? प्लीज ऑलवेज अंडरस्टैंड द ड्राइंग। तो ये आपका सक्सेशन ऑफ चिल्ड्रन दिखा रहा है। तो व्हाट इज द सक्सेशन ऑफ चिल्ड्रन? तो इधर आप देख रहे हो कि जो आपका पहला बच्चा है वो डिलीवर हो गया, ओके, एंड अब वो पाउच में है, जबकि दोबारा मेटिंग हो चुका है। बट जब तक बच्चा पाउच में है, आपका दूसरा बच्चा नहीं आ सकता। समझ रहे हो? फिर लेटर स्टेजेस में जब वो बड़ा बनने लगा होगा, जस्ट बिफोर उसका पहले जो बच्चा है तो उसके पहला जो फर्स्ट बच्चा जब बाहर जाना ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, तब उसका दूसरा बच्चा का लाइनअप आ गया। देख रहे हो? दिस इज द सेकेंड चाइल्ड। तो जैसे ही सेकेंड चाइल्ड का डिलीवरी होगा,
वैसे ही अब प्रॉब्लम क्या है, उसको पाउच में रखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आपका जो दूसरा बच्चा है अब उसको पाउच में रखना पड़ेगा। तो जब हम उसको पाउच में रखेंगे तो पहला बच्चा को क्या करना पड़ेगा, बाहर बाहर निकालना निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। सही तो दिया। तो समझ रहे हो? तो अब जैसे ही आपका जो दूसरा बच्चा तैयार हो जाएगा अंदर आने के लिए, तो पहले बच्चे को क्या करना पड़ेगा भैया, बाहर उसका निकालना पाउच पड़ेगा। खाली बाहर करना निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब पाउच में कौन रहेगा, दूसरा बेबी। कंट्रोल। एंड आपका जो ये क्या है, जो पहला बेबी क्या होगा, अब वो बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, पहला बेबी अब बाहर आ जाएगा। ओके, सो नाउ इट विल कम आउटसाइड। तो उसको दूध पीना है तो बाहर से पिएगा। सेम सिचुएशन फिर दोबारा होता है। ओके, जब वो बच्चा जो है दूसरा बेबी वो नियरली रेडी टू कम आउट होगा, तब जाके उसका दूसरा होगा। तो समझ रहे हो? सो दैट इज द Yes. कंसेप्ट। तो इसका मतलब क्या है कि मेटिंग पहले हो जाता है बट बच्चा नहीं होता है। बच्चा होगा तब, मतलब छोटे पूरी अगर आप गरम तो पानी खाली पेट रखो तो समझ रहे हो? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए जो मेटिंग होने के बाद भी बच्चा नहीं होगा, बच्चा कब होगा, जब आपका घर खाली होगा। ओके, तो घर खाली होने के बाद दूसरा बच्चा जन्म होगा। ओके, तो जैसे ही दूसरा बच्चा जन्म होगा, पहला बच्चा को पूरा अपना घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके, उसको पूरा अपना घर छोड़ना पड़ेगा। फिर जब तीसरा मीटिंग हो जाता है, वो भी फिर रेस्ट में जाएगा। एंड कब होगा बोलो, तो व्हेन इट विल कम आउट, जब दूसरा बच्चा तैयार होगा। तो जब दूसरा बच्चा ऑलमोस्ट रेडी टू कम आउट होता है, तब जाके क्या होगा बोलो, तब तो तीसरा जाके बच्चा पाउच में आपका जाएगा। तीसरा बच्चा पाउच में आएगा। तो देख रहे हो? सो दीज थिंग्स वेयर यू विल गेट इन नॉन जेसीईआरटी, बताओ। तो इसलिए एंड आप लोग क्या बोल रहे हो कि सर मैं बायोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ा दो, तो अब आप खुद यू विल फेस द म्यूजिक, है ना? मेरे को गाली देना नहीं। चलिए, तो आपने बोला कि हमें बायोकेमिस्ट्री इससे पढ़ा दो, एनसीईआरटी से। चलिए, सर तो हमने ऐसा कुछ इसीलिए नहीं बोला है, कबूल करो ना यार। तो अब आ गया, तो ये अब जो बॉडी है अब उसका आगे चला जाए, तो बॉडी इसमें क्या होगा, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। हेड, नेक, ट्रंक, टेल, प्लस 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे, पेंटाडैक्टाइल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटाडैक्टाइल? उसमें 5-5 उंगलियां 5 digits. होंगे। देयर विल बी 5 5 toes. फिंगर्स इन बोथ। एम्फीबिया में क्या था, 4 लिम्ब में 4 था, जो 5th वाला Yes. लॉस हो जाता था। बट इसमें जो है 5-5 फिंगर्स आ जाएगा। ओके, 5-5 फिंगर्स आ जाएगा। चलिए, अब ये जो आपका 5 है पैर, ये अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड हुए हैं। ओके, ये वॉकिंग के लिए है, रनिंग के लिए है, क्लाइंबिंग के लिए है, बरोइंग के लिए है, स्विमिंग के लिए है, फ्लाइंग के लिए है। तो दे विल डेवलप सेपरेट, डू अंडरस्टैंड? एंड जो ये डेवलपमेंट हुआ, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एडेप्टिव रेडिएशन। समझ रहे हो? अब तन्मय पुहाड़ा क्या हुआ, वो पानी में कूद गया। तो अब पानी में कूदने के लिए हाथ पैर मदद करेंगे ना फ्लिपर बनाना पड़ेगा, बताओ। फ्लिपर्स चाहिए। फ्लिपर आप चाहिए। देखते हो कि नहीं, जो डीप सी डाइविंग जाते हैं लोग, तो डीप सी डाइवर्स क्या लेकर जाते हैं, वो भी पैरों में पैडल लेकर जाते हैं कि नहीं? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. Yes, तो sir. उसी तरह से, क्यों? बिकॉज पैडल में तैरना आसान होगा एज कंपेयर टू योर लेग्स। यू अंडरस्टैंड? Yes. चलिए, Yes, तो sir. उसके बाद आ जाएगा, फिर धीरे धीरे ये जो पैर है ये एक बोझ होने लगा एक्वाटिक एनिमल के लिए। फिर उन्होंने पैरों को त्याग दिया एंड पूरी तरह से टेल वेल बना लिया। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट। नाउ
अब समझ रहे हो? तो जनरली आप लोग व्हेल को क्या बोलते हो, टेरेस्ट्रियल ना एक्वाटिक? एक्वाटिक। सेकेंडरी एक्वाटिक। एक्वाटिक। बट जेसीआरटी में हम लोग क्या बोलते हैं व्हेल को? सेकेंडरी एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल। सेकेंडरी एक्वाटिक। सेकेंडरी एक्वाटिक। आप देखो किस केस में आपको सटीक समझ में आया व्हेल के बारे में? तो जेसीआरटी में। क्यों? बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, एक्वाटिक अगर वो था भैया तो उसमें तो लंग ब्रीदिंग नहीं होना चाहिए, उसमें तो गिल ब्रीदिंग होना चाहिए, समझे कि नहीं? तो अगर प्राइमरी एक्वाटिक है उसमें गिल ब्रीदिंग होना चाहिए, तो इसमें गिल ब्रीदिंग नहीं होता। फिन्स होना चाहिए, इसमें नहीं होता। समझ रहे हो? तो ये फिन से बनाए पैर, पैर से बनाए वापस फिन, समझ रहे हो? इसको फ्लिपर बोला जाता है। So they were actually terrestrial, but they have adapted to aquatic habits. तो इसलिए primarily वो क्या है? टेरेस्ट्रियल। एंसेस्टर ऑफ व्हेल जो है वो टेरेस्ट्रियल था, वो 4 लेगेड था, वो लैंड में खेलता था, बट अब वो कहाँ चला गया? पानी में। ठीक है, तो अब वो लोग पानी में चले गए, so they are adapted for secondary life. ओके, तो सेकेंडरी एक्वाटिक समझ में आया? Yes, sir. उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे जो बीच प्लेइस्टोसिन इपॉक में क्या हुआ। जो प्लेइस्टोसिन इपॉक है उसमें बीच में क्या हुआ मालूम है? उसमें बीच में आपका जो बहुत जबरदस्त सब अर्थक्वेक हुआ। तो अर्थक्वेक होने से क्या हुआ, जो उनका जो पेड़ उड़ था, जंगल वंगल थे, ओके, तो वो जंगल सब बर्बाद हो गए। तो जैसे ही जंगल बर्बाद हो गए तो अब खाना पीने लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। ओके, तो लाइक दैट, इसीलिए अब दूर दूर तक जाना है तो चल चल के जाना अच्छा है ना दौड़ के जाने से अच्छा है? दौड़ के दौड़ के जाने से अच्छा है। दौड़ के जाने से अच्छा उसी है। को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? सो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? कर्सोरियल हैबिट। समझ रहे हो? फास्ट रनिंग का मतलब क्या है? कर्सोरियल। फ्लाइंग का मतलब क्या है? उसमें से कुछ उड़ने लगे यार, तो जो उड़ने लगा उसको हमने क्या बोला? वो लैंड। फिर जो ग्लाइड करने लगे उसको क्या बोला? ग्लाइडिंग। ओके, इस तरह से अलग अलग तरीके का एडेप्टेशन देखा गया। ठीक है, चलिए एक्सोस्केलेटन जो है इसमें क्या हो गया? हेयर्स। तो एक्सोस्केलेटन में हेयर्स हो गया, तो हेयर्स डेवलप्ड एज एक्सोस्केलेटन एंड इस एक्सोस्केलेटन को सपोर्ट करना पड़ा। तो किसी किसी में जो लोग आपके हैं एक्सोस्केलेटन इंक्लूड्स लाइफलेस हॉर्नी एपिडर्मल हेयर्स, मतलब जो हेयर है वो बाहर लाइफलेस है। डू यू फील इट और नॉट? आपने कभी फील किया कि हेयर लाइफलेस है? कब फील किया, कैसे फील किया बताओ? आपको कैसे लगा कि हेयर लाइफलेस है? हेयर कट के जब आप हेयर कट करते हो दर्द ही नहीं होता, बट एक्चुअली जो हेयर है वो लिविंग है। तो बट कहाँ लिविंग है? इन द फॉलिकल। तो जो आपके जो स्किन के अंदर धसा होता है वो डर्मल पार्ट ऑफ हेयर होता है। ओके, द पार्ट ऑफ हेयर इन द फॉलिकल इज कॉल्ड डर्मल पार्ट। तो ये जो डर्मल पार्ट ऑफ हेयर है तो ये लिविंग होता है, ये ग्रो करता है। डू यू अंडरस्टैंड? नॉट द एपिडर्मल पार्ट। तो एपिडर्मल पार्ट इज ओनली प्रोटीन। समझ में आया? जो एपिडर्मल पार्ट है वो सिर्फ प्रोटीन है। चलिए, अब इसीलिए किसी किसी में जैसे अदर एनिमल्स में स्पाइन्स हो सकते हैं, स्पाइनी एंट ईटर, स्केल्स हो सकता है, स्केली एंट ईटर, है कि नहीं? तो उसी तरह से क्लॉज हो सकते हैं, नेल्स हो सकता है, हुफ्स हो सकते हैं। हुफ्स क्या होता है? खुरा खुरा, जो गाय बैल में क्या होता है? हुफ्स। ओके, फिर हॉर्न हो सकता है एंड बोनी डर्मल प्लेट्स हो सकते हैं। अलग अलग तरीके का आपका एक्सोस्केलेटन मिल सकता है। तो मैमल्स हम में क्या मिला? तो हमें हेयर्स मिला।
ओके, तो प्राइमेट्स में सबसे है हेयर। अब जो स्किन है वो ग्लैंड्यूलर है, तो यहाँ दो दो तरह के ग्लैंड्स मिलेंगे। एक है स्वेट ग्लैंड, उसको सुडोरीफेरस बोला जाता है, SUDORI, सुडोरीफेरस ग्लैंड्स। तो जो सुडोरीफेरस स्वेट ग्लैंड्स है वो कौन सा सिक्रीशंस रिलीज करते हैं? एक्वाटिक, मतलब जो पानी जैसा होगा। तो उसी तरह से हमारा ऑयल ग्लैंड भी होता है, तो ऑयल ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे? सेबेशियस ग्लैंड। Sebaceous. सेबेशियस ग्लैंड जो है वो ऑयल रिलीज करता है। ओके, तो इसे वो आप लोगों ने ऑयल फील किया है, तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं मेरा ऑयली स्किन है, इसका मतलब क्या है? सेबेशियस डिस्चार्ज ज्यादा होता है। तो ऑयली मतलब मोर सेबेशियस डिस्चार्ज। ओके, अब आप बताओ जो मिल्क है वो किसका डेरिवेशन होगा? सेबेशियस ना सुडोरीफेरस? हमारा मिल्क इन ह्यूमंस, बताइए, Sebaceous. सोच के बताओ। Sebaceous. Doriferous. Odoriferous. Why सुडोरीफेरस? बिकॉज दूध पीने में ऑयली लगता है ना वाटरी लगता है? Watery. The watery. तो इसीलिए जो ऑयल है, जो दूध है वो पीने में ऑयली नहीं लगता है, इट इज वाटरी। तो ये याद रखना। बहुत लोग सोचेंगे सर मलाई होता है, अरे मलाई होता है तो मेनली क्या होता है? मेनली उसका बेस वाटर है ना ऑयल है? The water. Water. वाटर। Water. सो लाइक दैट। तो इसीलिए जो मेमोरी ग्लैंड्स है, प्लीज रिमेंबर, दे आर मॉडिफाइड व्हाट? स्वेट Sweat glands. ग्लैंड्स, नॉट मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड्स। तो धीरे धीरे ये दूध निकलेगा कैसे? हाउ द चाइल्ड विल ड्रिंक? इसीलिए मैमी आया। ओके, मैमी। तो मैमी का मतलब क्या होता है? निप्पल्स या टीट्स। ओके, तो निप्पल या टीट्स, TEATS, इसको टीट्स बोला जाता है। वो नॉर्मल लैंग्वेज है, बट स्लैंग उसको टिट्स बोलते हैं, TITS। ऐसे बहुत लोग स्लैंग बोलते हैं, उनको टिट्स बोलते हैं। बट आप लोग इसलिए एग्जाम में TITS नहीं लिख देना, फिर लाभ पड़ेगा। समझ में आया? तो एग्जाम में क्या लिखोगे? TEATS, TES. नहीं TATS, नो E, TEATS, टीट्स। Okay, so that is the concept. Yes, So sir. don't write the Yes, sir. other one is a slang. Okay, चलिए। तो इसलिए जिस पर्सन के पास मैमी होता है वो कौन है? मम्मी। तो अब समझ में आया? तो मैमी शब्द से बना कौन? मम्मी। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. अब एक और चीज है डायाफ्राम। राइट, तो डायाफ्राम आ गया, बट डायाफ्राम भी एग्जैक्टली मैमेलियन फीचर नहीं है। क्यों बोलो? क्योंकि क्रोकोडाइल में भी डायाफ्राम होता है, Crocodile में हमने कॉकरोच में भी डायाफ्राम देखा था, याद है कि नहीं? कॉकरोच में फेनेस्ट्रेटेड sir. डायाफ्राम। Yes, sir. Yes. बट Yes, sir. हमारा जो डायाफ्राम है वो रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। तो इट इज ए पार्टीशन बिटवीन व्हाट? इट इज ए पार्टीशन बिटवीन द थोरैसिक Thoracic एंड cavity or Thoracic and abdominal abdominal cavity. cavity. ठीक है, तो ये हमारा थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक पार्टीशन है। एंड ये जो पार्टीशन है थोरैसिक एंड एब्डोमिनल के बीच में, तो वो क्या हुआ बताइए? तो ये हमें रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। ये सिर्फ पार्टीशन नहीं है, इट आल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। कोई शक? No, sir. तो हमारा sir. याद No, रखना, sir. हम लोग जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, तो आपका डायाफ्राम जो है वो मेन इंस्पिरेटरी मसल है, मतलब वो ब्रीदिंग में सबसे ज्यादा मदद करता है। ओके, चलिए, उसके बाद एंडोस्केलेटन बोनी है, राइट? सो आवर एंडोस्केलेटन इज बोनी, बट यस, वी मे आल्सो हैव सम कार्टिलेजिनस पार्ट्स। तो वी मे आल्सो हैव सम कार्टिलेजिनस पार्ट्स।
ठीक है जी। सो इसलिए एंडोस्केलेटन इज बोनी। नाउ ये जो एंडोस्केलेटन है हमारे स्कल में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। तो वी हैव 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। तो ये जो 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं तो क्या होगा, इसीलिए हमारा डिग्री ऑफ फ्री मूवमेंट नेक में ज्यादा नहीं होता है। सो आवर नेक डज नॉट मूव सो फ्रीली। ओके ओके। Yes, sir. अब जैसे आपको पीछे Yes, sir. देखना है तो मुड़ना पड़ेगा, बिना मुड़े आप पीछे नहीं देख सकते। अंडरस्टूड? तो बिना मुड़े आप पीछे नहीं देख सकते। तो फॉर दैट यू हैव टू टर्न बैकवर्ड्स। एनी डाउट? No, sir. चलिए, अब क्रेनियम हमारा हार्ड है, लार्ज है, इसलिए वी आर ऑल्सो क्रैनियाटा। Our notochord is totally replaced by vertebral column, so they are also vertebrata. ठीक है जी। बट हमारे पास 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, 3 ईयर ऑसिकल्स। ओके। ना कौन कौन से होंगे? मलेयस, Alias, इंकस एंड Incus, Step. Steps. ठीक है। चलिए, तो उसके बाद जो है अब हमारा जो है जॉज, जॉज के बारे में बात आएगा। तो धीरे धीरे विथ आवर डेवलपमेंट जॉज और स्ट्रांग होने लगे एंड हम उसको चबाने में इस्तेमाल करने लगे। तो वी हैव ट्राइड टू यूज इट इन च्यूइंग। ओके। तो इसलिए याद रखेंगे, तो मैमल्स में भी बहुत लेट च्यूइंग जॉज आए। जॉज जो हमें चबाने में मदद करेंगे वो भी काफी लेट आए। ऐसा नहीं कि भाई माने एवरी मैमल हैज च्यूइंग जॉज, नो। ओके, च्यूइंग जॉज धीरे धीरे आया। ओके। अब एक चीज जो है मैमल्स में वो सटीक है, दैट इज 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। ओके। जो हम लोग का नेक है, नेक में कितने वर्टिब्राज हैं? सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं 7। Okay, so we have 7 cervical vertebrae. कोई डाउट? No, sir. Now, No, sir. ये जो 7 vertebrae, ये याद रखना। एक बार क्या हुआ, एक जब I was in another place, तो मैंने क्वेश्चन डाला कि सुअर में कितना सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। तो जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो लोग कंप्लेन किए कि क्या सर, सर इधर उधर से क्वेश्चन डालते हैं। अब आप बुध देख लो, सुअर का भी हम पढ़ें क्या? तो अब उनको सपोर्ट करने के लिए जो एक और जूलॉजी टीचर थे, तो डायरेक्टर ने पूछा भाई क्या यार ये जैसा सुअर के बारे में पूछे, तो इज इट अ वैलिड क्वेश्चन इन +2 एनसीईआरटी सिलेबस? तो उन्होंने बोला नहीं सर, एक्चुअली हमारा जो है वो मैन है। ओके, रेफरेंस मॉडल इज मैन, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन सर को नहीं पूछना चाहिए। तो वाज ही राइट और रॉन्ग? तो क्या ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन मैंने पूछा ना No, sir. मैमल्स का क्लास क्वेश्चन? मामलिया का। Mammalia का Papa पूछा जी। समझ रहे हो? तो इसीलिए अब चाहे आपका छोटा सा गर्दन हो सुअर का या लंबा सा गर्दन हो जिराफ का, दोनों ही केस में क्या होगा? दोनों ही Seven केस cervical में Vertebra आपका 7 होगा। cervical vertebra होगा 7। So in both the cases, number of cervical vertebra is 7. तो देख रहे हो? तो इसका मतलब गलत कौन थे? बच्चे थे ना जो दूसरा जूलॉजी टीचर था? बोलो, बताओ। वही गलत है। नहीं, बच्चे तो चलो, बच्चे तो ऐसे बोलेंगे, क्योंकि देखो जो बच्चा अभी भी आपके क्लास में आधे बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो उनको जेसीआरटी अच्छा लग रहा होगा ना बुरा लग रहा होगा? बताओ। बुरा लग रहा हुआ। बुरा लग रहा होगा, क्या यार इतना इतना पढ़ाते रहते हैं। वो तो गाली दे रहे होंगे ना मेरे को। तो अनन्या के अलावा सब मेरे को तुम्हारे क्लास में गाली देते हैं। नहीं सर। क्योंकि देते हैं। तो क्यों? इसलिए तो मैं जेसीआरटी से एनसीईआरटी आ जा रहा हूँ ना। तो इसीलिए आप वो लोग देखते हैं कि क्या इतना इतना पढ़ा रहे हैं, फिर हमको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, एंड सो ऑन। बट उससे अच्छा क्या था अगर आप इंटरेक्ट कर लेते, अगर आप डिस्कस कर लेते, तो आपको भी चीज आसान लगने लगता है कि नहीं? तो व्हाट हैपन, पीपल ने अपना गलती छुपाने के लिए टीचर को गुनहगार कर दिया। समझ रहे हो? तो लाइक दैट।
बट टीचर तो आपको ज्ञान दे रहा था। अब तुम खुद सोचो, अब तुम्हारा भाई एक तुमसे क्वेश्चन पूछेगा मैमल के बारे में, क्योंकि तुम्हारे भाई के क्लास में बहुत है रे बाबा। इन डीएवी बोर्ड हमारे जो किताबें हैं वो बहुत अच्छे किताबें हैं, जैसे ही एनसीईआरटी आता है वो बर्बाद कर देता है हमारे बच्चों को। क्यों? क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत कम है, समझ रहे हो, एंड अनएक्सप्लेन्ड कंटेंट है। एनसीईआरटी में क्या देखोगे, सडनली दे देगा कुछ। अरे भाई उसको आप एक भूमिका बांध के लाते, यू शुड हैव इंट्रोड्यूस द टॉपिक। आप देखोगे आउट ऑफ द ब्लू आ जाएगा, जैसे हम लोग का क्रोमोसोमल जो जेनेटिक्स में क्रोमोसोमल मैपिंग दिया नहीं है, समझ रहे हो। नथिंग इज गिवन अबाउट जीन मैपिंग, नथिंग, बट एक ही लाइन लिखा हुआ है कि जो आपके स्टेटमेंट हैं उन्होंने पहला जेनेटिक मैप बनाया। तो अब एक बच्चे को समझ में, जिसको पता ही नहीं जेनेटिक मैप क्या होता है, तो अब उसके लिए वो लाइन घोषणे का बराबर हो गया कि नहीं। तो नाउ उसे उस लाइन को घोषना ही पड़ेगा, तो समझ रहे हो। तो नाउ इट हैज द पर्सन हैज टू क्रैम इट, देयर इज नो अदर वे, उसको उसे रटना ही पड़ेगा। बट अगर हम जीन मैपिंग समझते तो आराम से बन जाता, फाइन। नाउ इसीलिए अब व्हाट हैपेंस, तो नीट में मैपिंग पे अब इस बार दो क्वेश्चन डाल दिया, एक मैपिंग करने को डाल दिया, एक स्टेटमेंट वाला डाल दिया। तो डू यू अंडरस्टैंड। तो गड़बड़ क्या हुआ, बहुत लोग स्टेटमेंट तो कर दिए बट मैपिंग वाला नहीं कर पाए। तो जस्ट लाइक दैट, ठीक है जी। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज द स्टोरी। तो इसलिए सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑलवेज 7 होता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ओके, देयर आर 2, 3, 4 एक्सेप्शंस। एंड अब देखो आप तो जानोगे कि एक्सेप्शन तो होना ही होना है भाई। जब दुनिया में क्या हर लड़का अच्छा होता है भाई? हाँ, तो इसलिए अब देखिए, सपोज हम लोग एसोसिएट करेंगे, कैन वी से ऑल बॉयज हैव बैड एटीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स? No, sir. No, sir. No, sir. Can we say all girls are good? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो बोलो, क्या हम कह सकते हैं कि सारे ही लड़के अच्छे हैं? No, No, sir. No, sir. sir. सारी No, लड़कियां अच्छी हैं? No, sir. No, sir. सारे No, sir. लड़कियां गोरी हैं? सारे No, लड़के काले हैं? तो वी No, कैनॉट sir. जनरलाइज No, sir. भाई। देखो कोई ना कोई तो एक दो इधर उधर आ जाएगा ना। अब इतना बड़ा मैमल है, 55-60 हजार क्या 5-6 हजार मैमल्स हैं। तो 5-6 हजार मैमल में 4 या 5-6 या 10 या 20 अगर भी नॉट मैमेलियन हो गए टीचर, तो क्या हम बोल देंगे कुछ और? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इन केस ऑफ योर 2-toed sloth, 3-toed sloth, ant bear, Sea मैनाटी, ये सीकाव का नाम है मैनाटी। तो इसमें नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे में वेरिएशन होता है। अदरवाइज ये 4 तो हमें मालूम है, और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 है, और भी हो सकते हैं। ओके, सो लाइक दैट, बट दैट इज नॉट इवन 1%। समझ में आया? वो नॉट इवन 1% है, तो इसलिए हम उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। तो अंडरस्टैंड। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैमल्स का एक क्लियर कट फीचर है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, एंड जो आपके जो स्कल है वो डाइकोटाइलिक है। तो ये दो चीज जो है ये हमारा डिस्टिंक्ट कंसेप्ट है। ठीक है जी, चला जाए। Yes. Yes, तो sir. अब हम लोग चलेंगे आगे। सो नेक्स्ट आ जाए, एलिमेंट्री कैनाल में एनस अलग से होगा। ओके, देयर इज नो मोर क्लोआका। ओके, अर्लियर क्लोआका था, धीरे धीरे क्लोआका खत्म हो गया, सारे ओपनिंग्स अलग हो गए, यूरेथ्रा अलग हो गया, एनस अलग हो गया, एंड जेनाइटल ओपनिंग अलग हो गया। ठीक है जी। नाउ उसके बाद जो है आपका डेंटिशन भी फिक्स हो गया। ओके, अब धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि सब मैमल में हो, धीरे धीरे हेट्रोडॉट के तरफ लोग जाने लगे, एंड
थिकोडॉन्ट जो है वो थाई है। तो जैसे आपका मैमल्स थिकोडॉन्ट बन गए, तो थिकोडॉन्ट का मतलब क्या है? दांत गिरेगा आराम से ना? नहीं, नहीं गिरेगा। नहीं नहीं गिरेगा। सर नहीं गिरेगा। गिरेगा। तो जब नहीं गिरेगा तो बार बार आने का जरूरत क्या है? ओके, तो एज वी चेंज फ्रॉम एक्रोप्लूरो टू थिको, गिरने का रेट कम हो गया। जब गिरने का रेट कम हो गया तो वापिस आने का रेट भी कम हो गया। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए यस यस सर। थिकोडॉन्ट रिजल्टेड इन डाइफियोडॉन्ट सर। टाइफियोडॉन्ट। ठीक है, तो डाइफियोडॉन्ट का मतलब क्या है? हमारे पास दो सेट ऑफ, सो वी हैव टू सेट्स ऑफ, कोई शक? तो वी हैव टू सेट्स ऑफ। चलिए, एक है मिल्क सेट, एक है परमानेंट सेट। आप रेस्पिरेशन ऑलवेज बाय लंग्स, भले ही आप एक्वेटिक हैं, ठीक है? तो मैमल्स भले ही एक्वेटिक हो जाए, बट रेस्पिरेशन गिल से नहीं करते हैं, रेस्पिरेशन आपके किससे करेंगे? लंग्स से, ठीक है? लंग्स से। नाउ वोकल कॉर्ड्स लैरिंग्स बन गया, मतलब आप जो भी आवाज प्रोडक्शन होगा वो साइरिंग्स से नहीं होगा, वो लैरिंग्स से होगा। लैरिंग्स से। तो उसको समझ में आया? तो आवर वोकल कॉर्ड इज नाउ साइरिंग्स, ना लैरिंग्स। लैरिंग। लैरिंग्स। लैरिंग्स। साइरिंग्स किस में था? एप्स। वर्ड्स में। एप्स। समझ में आया? चलिए, हार्ट वाज फोर Yes, sir. चैम्बर्ड एंड कंप्लीटली नॉन मिक्सिंग ब्लड। ओके, हार्ट फोर चैम्बर्ड, कंप्लीटली नॉन मिक्सिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि सिस्टमिक आवर्टा एक है ना दो है? एक है। क्यों? फोर चैम्बर के बाद भी ब्लड मिक्स कर सकता था। अंडरस्टूड? तो इसलिए सिस्टमिक आवर्टा जो है वो एक हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज द डिफरेंस इन बर्ड्स एंड मैमल्स? सब बोलो। बर्ड्स में राइट सिस्टम में एओर्टा होता है और यस, मैमल्स में लेफ्ट बर्ड सिस्टम में में एओर्टा। राइट सिस्टमिक आवर्टा होगा। सी देखो भाई, रेप्टाइल में जो राइट था वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आता था, एंड जो लेफ्ट था वो राइट वेंट्रिकल से आता था। बट मैमल्स और एप्स में ऐसा नहीं होगा। मैमल में कोई मर्जी सिस्टमिक आवर्टा हो, वो आएगा कहाँ से? वो आएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसीलिए राइट वेंट्रिकल से कोई भी ब्लड नहीं आता है। तो जब राइट वेंट्रिकल से कोई भी ब्लड माने कोई भी ब्लड सिस्टमिक आवर्टा को नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मिक्सिंग बंद। No नहीं mixing. हुआ। समझ रहे हो? So No when there is no blood from right ventricle in the systemic aorta, so there will be no mixing. तो इसलिए ये याद रखेंगे। तो सिंगल सिस्टमिक आवर्टा किस किस के पास है? बर्ड्स एंड मैमल्स। इसलिए दोनों में ही नॉन मिक्सिंग होता है, बट मैमल में होता है लेफ्ट, मतलब हमारा वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है, एंड बर्ड्स में होता है राइट। राइट। दोनों का ओरिजिन इज सिस्टमिक लेफ्ट, एओर्टा। दोनों का ओरिजिन लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों में ही नॉन मिक्स्ड ब्लड जाता है, क्लीन ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। कोई शक? No, नो sir. सर। नो सर। बट एक गड़बड़ हो गया, दैट इज अनदर चेंज। तो अब कंपेयर टू बर्ड्स, ओके, बर्ड्स का जो है उनका फ्लाइट है। सो अब मैमल्स में जो है वो फ्लाइट वाइट तो है नहीं, बट मैमल्स में हम लोगों ने क्या किया, और ज्यादा साइज बड़ा होने लगा। बर्ड्स का प्रॉब्लम क्या है? छोटा साइज है, राइट? तो छोटे साइज में क्या होता है, ब्लड को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। बट इमेजिन ए जिराफ, इमेजिन जिराफ के मुंडी में हमें ब्लड भेजना है, तो इज इट सो इजी? बताइए, अगर हमें जिराफ के मुंडी में ब्लड भेजना पड़ेगा तो क्या ये इतना आसान बात है? नो सर। नो सर। नो सर। No, it is not such a easy job, my dear. राइट? वो इतनी भी इजी बात नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया बताओ?
हाई प्रेशर से रिलीज के। क्या क्या किया होगा बोलो। What changes we have to bring? वेंट्रिकल्स तो थिक करना पड़ा, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। और The presence of valves to prevent the backflow of blood. वो सब तो पहले ही है, आगे का प्लान करो। जो ब्लड होता है, क्या हम आधा 50% ब्लड रख सकते हैं बॉडी वेट का? नो सर। Can we keep 50% body weight as blood? No, sir. No, sir. No, sir. Then how do you plan to supply it so many places? सोचो सोचो, ये सब गप है। सर सरफेस एरिया बढ़ा के सर आरबीसी में ज्यादा हीमोग्लोबिन कंटेंट होगा। Can we increase blood? ब्लड नहीं बढ़ा सकते? तो बोन मैरो प्रोड्यूस करेगा। अरे क्वेश्चन सुनो और उत्तर दो। ब्लड हम नहीं बढ़ा ले ज्यादा। गैस करो। तो नहीं कर सकते। तो फिजियोलॉजी है रे बाबा। आप देखो, अगर आप फिजियोलॉजी जेसीआरटी पढ़ना चाहते हो तो आपको तो इंटरेक्टिव बनना ही पड़ेगा ना। बिकॉज what happens, people want to read JCRT but they don't want to interact. Then how is it possible? Can you tell me what is the difference in my teaching and others teaching? आप देखोगे मेरे क्वेश्चन में आधा टाइम मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, है कि नहीं? एंड आप लोग आंसर करते हो, तो वो अच्छा है ना मैं ही पूछूं और मैं ही जवाब दूं? फिर आप पूछो। सर हम आंसर करेंगे तो अच्छा है। ताले फर्स्ट केस ज्यादा अच्छा है। तो दैट इज वाई आप गेन करोगे। अरे मेरे को तो आता है, मैं तो जवाब दे ही दूंगा। चलिए, सो आपने नहीं बोला तो हम आगे चलते हैं। सो दिस इज द केस। अब धीरे धीरे हमने क्या किया, आरबीसीज को छोटा कर दिया एंड उसके अंदर न्यूक्लियस हटा दिया। एंड उसमें न्यूक्लियस का मतलब ओनली न्यूक्लियस नहीं, हर चीज हटा दिया। एंड क्या भर दिया? हीमोग्लोबिन। ओके, सो वी कुड नॉट इंक्रीज ब्लड बियॉन्ड ए प्रोपोर्शन। उससे ज्यादा बढ़ा नहीं पाए क्योंकि और भी काम है जमाने में ब्लड बढ़ाने के सिवा। तो इसलिए अब हम लोगों ने क्या किया, तो वी हैव टू डू समथिंग एल्स। तो अब समथिंग एल्स के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो वी हैड टू सपोर्ट। तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा बट ब्लड नहीं बढ़ा सकते। ओके, तो विस्कस बना दो जैसे बर्ड्स ने किया था। नहीं कर सकते। अगर ब्लड तो flow विस्कस नहीं होगा। होता तो क्या जिंदगी में जिराफ के मुंडी को ब्लड मिलता?
No, sir. No, No, sir. sir. नो सर नो सर तो इसीलिए we could not afford to make it viscous. तो अब फिर हमने क्या किया, हमने विस्कोसिटी को कंप्रोमाइज किया एंड फिर भी नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ा दिया। भाई आप नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन सेल्स बढ़ा के कर सकते हो या सेल को बिना बढ़ा के कर सकते हो। जब बिना बढ़ा के करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको सेल के ऑर्गेनेल्स खाली करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? तो जस्ट लाइक दैट। सपोज आपके घर में अभी अनन्या, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर हाउस? बोलो। So 3. कौन, तू अकेली बेटी है क्या, बाहर कोई भाई बहन नहीं है? No, sir. वेरी गुड, शाबाश। तो अब इसका मतलब तुम 3 लोग हो। अब 3 लोग का कितना कमरा है तुम्हारे घर में? 4, 5, 4. 4 कमरे हैं। तो अब सपोज हम लोग सब तुम्हारे घर आएंगे, पूरा प्राइम 40 एंड टीचर्स, तो आप हमारा रहने का इंतजाम कहाँ करेंगे? Bedroom or नहीं नहीं, dining space. मैंने हम लोग का, सपोज 100 लोग आए तुम्हारे घर, तो कहाँ रहेंगे? अरे डैडी को कुछ बोलो, तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं होटल होटल में इंतजाम करेंगे या कोई गेस्ट हाउस ले लेंगे। समझ रहे हो? तो इस तो उसमें से क्या करो, आप कोई गेस्ट हाउस ले लो, कोई होटल बुक कर लो, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। ओके, बट हम लोग ऐसे दिल्ली में गए थे एक जन के घर, वन ऑफ आवर होस्ट व्हेन वी वर चिल्ड्रन। तो हमको एक फैमिली ने होस्ट किया दिल्ली में। तो हमारा जो स्टडी टूर थे वेरी क्लोज टू आवर टीचर। तो उन्होंने बोला सर एक्चुअली, तब तो हम लोग स्टूडेंट्स थे, मेरे सर को उन्होंने बोला कि सर एक्चुअली जो हमारा मन तो किया कि आपको होटल में रख दें, आपको अच्छा लगता, कन्वीनियंट लगता, बट वी बिकेम बिट मोर सेल्फिश। हम चाहते थे कि आपके साथ कुछ समय बिताएं, तो इसलिए आपने सारा आयोजन अपने ही घर में कर लिया। तो व्हाट दे डिड, वी आर अराउंड 40 ऑड स्टूडेंट्स प्लस 10 टीचर्स, 40-50 लोग है ना। उन्होंने इस तरह से अरेंज किया, दे हैड ए 3 स्टोरी बिल्डिंग। तो उन्होंने अपने घर में ही सारा कुछ अरेंज कर दिया, गद्दे मंगा दिए एंड नीचे बिछा दिए। तो बॉयज़ लोगों का ऐसे 2-3 कमरा कर दिए, गर्ल्स लोग का 2-3 कमरा कर लिए एंड टीचर्स लोग फिर कर लिए। तो उन्होंने बोला कि सर हम थोड़े सेल्फिश हो गए, क्योंकि हम चाहते थे कि हमें ये सारा सुख मिले, नॉट द होटल वाला। एंड दे कुक फॉर अस एंड दे फेड अस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब आप देखो, तो उन्होंने सारा इंतजाम घर ही में कर लिया, बट क्या करना पड़ा उन्हें, तो जो उनके घर का नॉर्मल फर्नीचर है उसको शिफ्ट करके गोदाम में रखना पड़ा। समझे कि नहीं? सो दे शिफ्टेड दैट एंड केप्ट इट इन देयर गोदाम एंड सो। तो समझ रहे हो? तो व्हाट आरबीसीज हैव डन, उन्होंने अपना सारा ऑर्गेनेल त्याग किया एंड क्या अंदर भर दिया, ओनली Hemoglobin. हीमोग्लोबिन। चलिए, अब किडनीज मेटानेफ्रिक है एंड यूरिनरी ब्लैडर है, इसलिए सुसु बनता है एंड ब्लैडर में स्टोर होके रहता है। जब चाहिए, जब ब्लैडर ज़्यादा भर जाए तो उसको निकाल दो। एंड जनरली वी आर यूरियोटेलिक, मतलब हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। Urea. वी आर यूरिया ठीक है, जनरली। तो ब्रेन में आपका सेरेब्रम, सेरेबेलम एटसेट्रा सब होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और किसी में नहीं होता है, ओनली मैमल्स में होता है। तो व्हाट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना? इट इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। मिड ठीक है, तो मिड ब्रेन में एक पार्ट है, उसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। उसमें 4 कॉलिक्यूली होता है, 2 सुपीरियर कॉलिक्यूली, 2 इंफीरियर कॉलिक्यूली। ये सब आपने 10th में पढ़ लिया होगा, तो लाइक यस सर। चलिए, तो व्हाट डज सुपीरियर कॉलिक्यूली डू बताइए, उसका क्या काम है सुपीरियर कॉलिक्यूली का? अब आप यस बोलोगे तो विजुअल
इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। तो बताइए व्हाट डज सुपीरियर कॉलिक्यूली डू। चलिए, तो इसीलिए इफ यू डोंट नो विल नॉट वेस्ट टाइम। तो उसके बाद एक और चीज है कॉर्पस कैलोजम, ये भी टिपिकल मैमेलियन फीचर है। तो व्हाट इज कॉर्पस कैलोजम? दिस इज अ बैंड ऑफ नर्व्स। ये एक नर्व्स का बैंड है जो क्या करता है, जो आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। yes, it is separating the right and left hemisphere. Actually it is wrong statement. It does not separate right and left cerebrum, it connects right and left cerebrum. ओके, इसीलिए हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ रिफ्लेक्स होता है। ओके ओके, जैसे सपोज आप जो है आपको झापड़, मैं राइट हैंडेड हूँ, सपोज आई विल स्लैप तन्मय, तो कौन से गाल में झापड़ मारूंगा उसका, राइट ना लेफ्ट? लेफ्ट। 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 तो बट वो मेरे को राइट हैंड से मना कर रहा है, कि उसने हाथ पकड़ लिया मेरा, तो झापड़ खाने वाला है लेफ्ट, बट राइट हैंड से मेरा हाथ रोक रहा है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्टिमुलस हो रहा है कि नहीं? ओके, तो इसीलिए बोथ लेफ्ट एंड राइट पार्ट दे आर इंटीग्रेटिंग विद ईच अदर। ओके, ऐसा नहीं कि लेफ्ट को लेफ्ट देख ले, राइट का राइट देखेगा, नो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्टिमुलस। चलिए, विल डिस्कस दीज थिंग्स बाद में। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर, ये पहले भी था। अब ईयर में सबसे पहली बार पिना आया, तो पिना क्या है, वेस्टिजियल ना फंक्शनल? बताइए। वेस्टिजियल। पिना इज वेस्टिजियल, गधा कहीं का। अगर पिना वेस्टिजियल है तो टीचर तुम्हारा कान कैसे मोड़ेगा? तो ये याद रखिए, बहुत लोग, आप जानते नहीं हो, ये क्लास में पढ़ाया जाता है, फिर भी 90% लोग इसका गलत आंसर करते हैं। पिना वेस्टिजियल नहीं है, पिना को मूव पिना करने मसल वाला वेस्टिजियल। मसल वेस्टिजियल है। समझ में आया? जैसे अगर आप अपना Yes. डॉग को देखोगे, अगर आप माया को देखोगे, तो आप देखोगे जब भी कोई बुलाएगा ना, वो कान को उस तरफ कर देता है। या सपोज उसको कहीं से आवाज आया, तो आप देखोगे डॉग्स, दे आर सडनली दे मूव देयर ईयर्स। ओके, वो आपको देख रहे होंगे, बट कान, सपोज आप उसको बुला रहे हो, पीछे से आपके मम्मी आ रही है, तो उसको मम्मी से ज्यादा प्यार है, तो इसलिए वो उसका जो क्या करेगा, उनका कान पहले पीछे कर देगा एंड चेक करेगा सही में तो कोई नहीं आ रहा, एंड सो ऑन। इसका मतलब दे कैन मूव देयर पिना। अब हाथी को अगर मच्छर काटेगा तो अपना पैर से थोड़ी उसको भगाएगा, वो अपने कान को फड़फड़ा के भगाएंगे। सो दे कैन मूव देयर पिना, बट यू कैन नॉट। ठीक है, सो इसीलिए पिना इज नॉट वेस्टिजियल, पिना को मूव करने वाला मसल वेस्टिजियल है। ओके, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एंड इसमें जो टेस्टिस है वो बाहर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड इनटू अ स्पेशल सैक कॉल्ड स्क्रोटम। कैन यू टेल व्हाई? To provide lower temperature than body temperature. लोअर टेम्परेचर तो आपका temperature. स्क्रोटम में अगर रखोगे तो थोड़ा टेम्परेचर कम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, चलिए, अब एग्स आर स्मॉल विथ लिटिल योक और नो योक, एंड एग्स एब्डोमिनल होंगे, अंदर रहेगा, इसीलिए उसमें शेल नहीं होता है। ओके, एक्सेप्शन कौन है? एग लेइंग मैमल्स। तो एग लेइंग मैमल्स के जो एग है उसमें शेल होगा। कॉपुलेशन ट्रू, क्योंकि पेनिस है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नो मोर लार्वा, अब और लार्वा नहीं आएगा, एंड बच्चे के डेवलपमेंट में जो नरिशमेंट एंड मेंटेनेंस है वो पूरा कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? मदर। एंड माँ अपना ब्लड से उसको नरिश करती है, एंड उसका एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सब कुछ वही, इम्यूनिटी, एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मदर।
वाया द प्लेसेंटा। ठीक है जी। चार फीटल मेम्ब्रेन है, ये तो पहले से है, एमनियन, कॉरियन, एलेंटॉयस एंड योक सैक। ठीक है जी। मदर फीड्स द चाइल्ड विथ मिल्क produced by her own body. So this is the mammary glands. Okay, and memory and intelligence इनका दूसरों से ज्यादा है। तो फर्स्ट कैटेगरी है प्रोटोथेरिया या एग लेइंग मैमल्स। तो उसमें आपका प्लेटिपस आता है, इसमें डक जैसा चोंच है, इसलिए इसको बोलते हैं डक बिल्ड डक बिल्ड प्लेटिपस। ओके, या उसको मोनोट्रीमाटा भी बोला जाता है। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथॉस का मतलब ब्लड, बर्ड, तो ऑर्निथॉस इज बर्ड। तो क्यों इसको बर्ड के साथ जोड़ रहे हैं? नंबर 1, इसमें आपका बीक क्या, इसको बीक है, एंड नंबर 2 उसको बिल कहते हैं एक्चुअली, नॉट बीक। तो इसका बिल है, एंड नंबर 2 ये ओविपेरस है। तो दो कारण है जिसके इसके हम लोग 2 वर्ड्स, एंड शेल्ड एग है। ओके, इसका अंडे में शेल होता है। दूसरा है स्पाइनी एंट ईटर, देख रहे हो उसका अंडा है यहाँ छोटा सा। तो स्पाइनी एंट ईटर का जो नाम है टैकीग्लॉसस, इसका जीभ बहुत फास्ट मूव करता है। टैकिस मतलब लंबा एंड फास्ट मूविंग, एंड ग्लॉसस मतलब टांग। ठीक है। अब सेकेंड कैटेगरी जो है वो मार्सुपियल्स का है, मेटाथेरियंस। तो इसमें ओविले क्या है, एग लेइंग तो नहीं होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है, बट नरिशमेंट पूरा का पूरा बच्चा जो है वो माँ के बॉडी से नहीं लेकर एग से लेता है। तो इसलिए हम इसको फॉल्स विविपैरी बोल सकते हैं या ओवोविविपैरी। तो एंड ये जनरली कहाँ है मिलते हैं? सिर्फ 2 जगह, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में 95% एंड साउथ अमेरिका में ओनली 5%। तो जितना भी मार्सुपियल्स आप देखोगे वो सारे के सारे मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, एक्सेप्ट 1 or 2 फैमिलीज विच आर फाउंड इन द साउथ अमेरिका। ठीक है, चलिए। तो इसलिए कोआला जो आपका टेडी बियर है वो भी मार्सुपियल है। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। तो आपका ये देख रहे हो कोआला है, ये ओपोजम्स हैं, ये कंगारू वाला भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो है ओपोजम है, ये जो है पोजम्स है। ओके, तो ये देख रहे हो वो इसके बच्चे हैं, ये उसका टीट्स है, खिला रही है। ये बाहर वाले बच्चे हैं या अंदर वाले बच्चे हैं? चलिए, उसके बाद आ जाएगा हमारा ट्रू मैमल्स। तो ट्रू मैमल्स में बहुत सारे क्लासेस हैं। इंसेक्टिवोरा, इंसेक्ट ईटर्स है। ठीक है, उसके बाद जो है डर्मोप्टेरा, डर्मा मतलब क्या है? स्किन, टेरा मतलब विंग्स, तो दे आर ग्लाइडिंग एनिमल्स। काइरोप्टेरा, काइरोप्टेरा मीन्स बैट्स। तो बैट्स जो है वो क्या है? दे आर फ्लाइंग, ट्रू फ्लाइंग एनिमल्स। तो बैट के केस में 2-3 चीजें यूनिक हैं। एक तो वो इकोलोकेशन, बिकॉज जनरली ये नॉक्टर्नल होते हैं एंड नॉक्टर्नल में लाइट नहीं होता, तो हाउ दे विल नो देयर लोकेशन? तो इसलिए वो लोग इकोज छोड़ते हैं एंड उसको कलेक्ट करते हैं। तो इकोज छोड़कर कलेक्ट करते हैं एंड उससे वो एस्टिमेट करते हैं कि वो कितने डिस्टेंट है। 2 तरह का बैट्स होता है, एक जो फ्रूट ईटिंग है, फ्रूगिवोरस, एंड एक जो ब्लड सकिंग है, सैंगिवोरस। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ बैट्स। चलिए, उसके बाद आ जाएगा इडेंटाटा, मतलब इनका दांत नहीं है। ई मीन्स आउट, डेंटिस मीन्स टीथ। तो दे आर टूथलेस एनिमल्स। इसमें आपका एंट ईटर आ जाता है, आर्माडिलो आ जाता है, स्लॉथ आ जाते हैं। ये देख रहे हो ये स्लॉथ, ये 2-toed स्लॉथ एंड 3-toed स्लॉथ होते हैं। इनमें भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं होता है। ये देख रहे हो, दिस इज जायंट एंट ईटर, मिर्मेकोफैगा। ओके,
एंड ये आपका एकिडना है। और क्या है? क्या आर्माडिलो, दिस इज डेसिपस, दिस इज डेसिपस। ये है स्केली एंटीटर। ओके, इसको ओडिया में या हिंदी में वज्र कीट बोलते हैं। मतलब इसका इतना सारा स्केल है, अगर इसको तुम छेड़े तो ऐसे बॉल बन जाएगा। एंड इस बॉल को लायन क्या गोली भी नहीं पार कर सकता है। मीन्स यू कैनॉट किल दिस एनिमल विथ ए बुलेट ऑल्सो। समझ में है? सो लाइक दैट। उसके बाद है पेरिसोडैक्टाइला, मतलब ऑड टोड अंगुलेट्स। अंगुलेट्स माने जो लोग अपने नाखूनों पर चलते हैं। तो इसमें दो तरह के होंगे, इवन टोज, ऑड टोज। तो इवन टो जो है उसमें कौन आ जाएगा? कैटल, डियर, काउ, गोट एटसेट्रा। बट ऑड टोज में कौन आ जाएंगे? हॉर्स। ओके, हॉर्स, डोंकी, राइनो, ये सब ऑड टोज है। तो हॉर्स एक ही उंगली पे चलता है। ओके, तो आउट ऑफ द 5 फिंगर्स हॉर्स वॉक्स ऑन द 3rd फिंगर ओनली। बाकी सब स्प्लिट बोन्स बन जाते हैं, दे आर वेस्टिजियल। ठीक है, ये देख रहा है, ये फॉसिल हॉर्स है। एक ब्यूटी अबाउट हॉर्स है कि हॉर्स ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, बट आज के डेट पे देयर इज नो नेटिव हॉर्स स्पीशीज इन नॉर्थ अमेरिका। सो देख रहे हो, यू सी द मैमलियन नोट, देख रहे हैं कि नहीं? हर एग्जाम्पल का फोटोग्राफ दिया हुआ है। आर्कियोडैक्टाइला इवन टोड अंगुलेट्स लाइक काउ एंड ऑल, उनका इवन टो होगा, उनका कॉम्प्लेक्स स्टमक होगा एटसेट्रा। तो देख रहे हो, ये सुअर है, ये डियर्स हैं, ये हिप्पो है। ओके, दिस इज काउ, जिराफ, ये सारे इवन टोज वाले हैं। ओके, चलिए उसके बाद है हाइराकॉइडिया, ये हाइरैक्स है एग्जाम्पल। ओके, छोटा सा रोडेंट जैसा। उसके बाद रोडेंट्सिया, रोडेंट्स में क्या होता है? ये लोग दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ ग्नोइंग एनिमल्स। इसमें माउस, आपका मोल, एंड ये सबसे बड़ा रोडेंट है। दिस इज द लार्जेस्ट रोडेंट ऑन अर्थ एंड इट इज हेवियर देन अनन्या। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कैपिबारा। तो कैपिबारा जो है ये सुअर से भी भारी होता है। अंडरस्टैंड? इट इज हेवियर देन अ पिग। तो ये किसका फूड है बोलो? एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा। हाँ, एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा। लार्जेस्ट चूहा जो है उसको खाएगा लार्जेस्ट स्नेक। चलिए उसके बाद आ जाता है लैगोमॉर्फा। तो लैगोमॉर्फा में आ जाएंगे सारे रैबिट एंड हेयर। उनका आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है? लॉन्ग पिना। ठीक है, तो ये लैगोमॉर्फा आ जाएगा। उसके बाद है प्रोबोसिडी। प्रोबोसिडी में एलिफेंट्स आते हैं क्योंकि उनका जो सूंड है उसको प्रोबोसिस बोला जाता है। तो व्हाट इज द सूंड? यू नो, इट इज नोज प्लस अपर लिप। नोज प्लस अपर लिप मिलके क्या बनाते हैं? वो मिलके प्रोबोसिस बनाते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये आपका है। एंड इसमें जो दूध है ना उसका थोरैसिक निपल्स होता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। हाथी का जो टीट्स होता है वो पिछले पैर में नहीं होता है, वो सामने पैरों में होता है। सो इसलिए एलिफेंट टीट्स आर देयर इन द फ्रंट लेग, अंडर द फ्रंट लेग, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? थोरैसिक निपल। काव का क्या है? पेल्विक निपल। ओके, ये आपका ट्यूबुली डेंटेटा आ जाएगा। इनके जो दांत हैं वो लंबे होंगे। ओके, एंड दीज आर दी, इनका एग्जांपल है आर्डवैक। ओके, दीज आर कॉल्ड आर्डवैक। ये साइरेनिया, सी काव, समुद्री गाय। ओके, इसको मैनाटी कहते हैं एंड डुगोंग को हेलिकोट कहते हैं। ओके, ये लोग घास खाते हैं। ये लोग एक्वाटिक हार्बिवोर्स हैं। ये सिटेसिया which includes the largest animal living on earth, that is called Balinoptera musculus या blue whale. Fine, and ये लोग इतने बड़े हैं तो फिर how do they float? With the help of blubber. Okay, चलिए, तो ये हो गया हमारा सिटेसिया। तो सिटेसिया के बाद आ जाएगा हमारा कार्निवोरा। तो ये सारे कार्निवोरस एनिमल्स आ जाएंगे।
वेरी वेल डिफाइंड एंड लॉन्ग कैनाइन्स। तो इसमें दो कैटेगरी आते हैं, एक जो एक्वाटिक, एक जो टेरेस्ट्रियल। ये प्राइमेट्स है, इसमें मंकीज एंड मैन आ जाता है। ठीक है जी। सो दीज आर ऑल अबाउट मैमल्स। तो देख रहे हो, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेंगे एंड तैयार हो जाएंगे टेस्ट के लिए। तो कल जो भी डाउट वाउट है पूछ लेना, फिर हम लोग टेस्ट शुरू करेंगे। ओके, सो इसीलिए अच्छे से पढ़ के अच्छे से टेस्ट देंगे। चलिए, ओके बाय, विल एंड द मीटिंग बिकॉज यू हैव अनदर क्लास। ठीक है।